हरियाणा की भिवानी में 19 साल की प्लेवे स्कूल टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत ने पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 13 अगस्त को एक खेत में उसका शव मिला। गले पर गहरे निशान थे, शरीर पर जख्म थे और एक ऐसी कहानी जो हर दिन नया मोड़ ले रही है। पहले से हत्या माना गया, फिर पुलिस ने सुसाइड का दावा किया। सुसाइड नोट, कीटनाशक और जंगली जानवरों के निशान, ये मामला अब एक थ्रिलर की तरह उलझता जा रहा है। आइए 7 दिन की इस रहस्यमयी कहानी को जानते हैं जो सवालों और सस्पेंस से भरी है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। कहानी शुरू होती है 11 अगस्त से। मनीषा एक मेहनती और सपनों से भरी 19 साल की लड़की थी। 11 अगस्त को अपने गांव ढाणी लक्ष्मण से स्कूल के लिए निकली थी। उसका सपना था नर्सिंग ऑफिसर बनकर माता पिता का नाम रोशन करना, लेकिन उस दिन वो घर नहीं लौटी। परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, लेकिन पुलिस ने इसे हल्के में लिया। लड़की भाग गई होगी, शादी करके लौट आएगी, पुलिस का ये जवाब था। परिजनों का दिल बेचैन था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद आती है 13 अगस्त, जब मनीषा का शव मिलता है और बवाल शुरू होता है। 2 दिन बाद 13 अगस्त को लोहरू के सिंघानी गांव में नहर के पास खेत में मनीषा का शव मिला। गले पर गहरे कट, चेहरा शत विशत और शरीर पर जख्म। परिजनों ने हत्या का शक जताया और गुस्सा भड़क उठा। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया, लेकिन शुरुआती जांच में लापरवाही के आरोप लगे। गांव वालों और परिजनों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। इसके बाद आती है 14-15 अगस्त, जब धरने का दौर शुरू हुआ। 14 अगस्त को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। उनकी मांग थी, जब तक हत्यारे पकड़े नहीं जाते अंतिम संस्कार नहीं होगा। अस्पताल के बाहर धरना शुरू हुआ, जो ढिगावा मंडी तक पहुंच गया। गुस्से की आंच देखकर सरकार हरकत में आई। 15 अगस्त को भिवानी के एसपी मनवीर सिंह का तबादला कर दिया गया और लोहरू पुलिस चौकी के एसएचओ समेत 5 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। लेकिन सवाल वही, क्या मनीषा की हत्या हुई थी? इसके बाद आती है 18 अगस्त, जब मामले में नया मोड़ आया। मामले में नया मोड़ यह आया कि पुलिस ने दावा किया कि मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट मिला। नोट में मनीषा ने लिखा, मैं मम्मी पापा का बोझ नहीं बनना चाहती। मैंने NOR CET क्रैक किया, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन अब नहीं सह सकती। सॉरी मम्मी पापा। पुलिस ने कहा कि मनीषा ने कीटनाशक खरीदा था, जिसकी पुष्टि दुकानदार और CCTV से हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कीटनाशक की मौजूदगी पाई गई है, लेकिन परिजनों ने इस थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था, मनीषा खुशमिजाज थी, वो सुसाइड नहीं कर सकती। अगर सुसाइड नोट था तो 5 दिन तक पुलिस ने क्यों छिपाया? परिजनों का गुस्सा और बढ़ गया। मनीषा के शव का 2 बार पोस्टमार्टम हुआ, पहला भिवानी में तो दूसरा रोहतक PGI में। दोनों रिपोर्ट्स में एक ही बात सामने आई, मौत की वजह कीटनाशक। शरीर पर रेप या तेज हथियार के कोई निशान नहीं मिले। गले और चेहरे पर जख्म जंगली जानवरों के कुतरने से थे, क्योंकि शव खेत में कई घंटों पड़ा रहा। डॉक्टर कुंदन मित्तल ने साफ कहा, गले की हड्डियां टूटी, लेकिन ये जानवरों के काटने से हुआ, ना कि हत्या से। अब तारीख आती है 19 और 20 अगस्त, जब CBI जांच की मांग उठती है। परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा थमा नहीं। उन्होंने पुलिस की सुसाइड थ्योरी को साजिश करार दिया। भिवानी और चरखी दादरी में सड़कें जाम हुई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, गांव वालों ने रास्ते ब्लॉक कर दिए और महिलाएं डंडे लेकर पहरे पर बैठ गई। 19 अगस्त को धरना कमेटी ने मांग की कि तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में ही हो और जांच CBI को सौंपी जाए। देर रात मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट कर CBI की जांच की घोषणा भी करी और उन्होंने बयान भी दिया। पर अभी भी कुछ सवाल हैं जो अनसुलझे हैं। अगर मनीषा ने सुसाइड किया तो नोट और कीटनाशक की बात पहले क्यों नहीं बताई गई? क्या पुलिस ने शुरुआती लापरवाही से मामला बिगाड़ दिया? और क्या वाकई ये सुसाइड था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? 7 दिन बाद भी मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। 19 अगस्त को धरना कमेटी और परिजनों के बीच सहमति बनी थी, लेकिन परिजनों ने फिर इनकार कर दिया। उनका कहना है कि जब तक CBI जांच और एम्स पोस्टमार्टम नहीं होता, शव का संस्कार नहीं करेंगे। गांव में तनाव है और लोग सड़कों पर हैं, बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग के साथ। सुसाइड नोट, कीटनाशक और जंगली जानवरों के निशान ने कहानी को उलझा दिया है। परिजनों का दर्द, ग्रामीणों का गुस्सा और पुलिस की थ्योरी, सबके बीच सच अभी भी धुंध में है। CBI जांच से क्या नया खुलासा होगा? क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा? ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। हरियाणा की सड़कों पर कैंडल मार्च और धरने इस बात का सबूत है कि लोग जवाब चाहते हैं। तो हमारी इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है, ये महज एक सुसाइड केस है या फिर इसमें कोई गहरी साजिश है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।